कोड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा। और हम इस चीज पे बड़ा दुख है हमें कि उन किसानों के खिलाफ जो है ड्रोन से हमला किया गया, तार लगाई गई, कांटे बिछाए गए। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हाईकमांड की तरफ से ये अनाउंस करता हूं कि कांग्रेस ने कहा है, जो हमें सर्कुलर आया है, कि हम अपने किसान भाइयों को कहें, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसान हो या पंजाब के हो या पूरे मुल्क के हो, कांग्रेस की तरफ से फर्स्ट जो भी हमें सरकार मिलेगी आइंदा आने वाले इलेक्शन के बाद, हम एमएसपी को की लीगल गारंटी को इंप्लीमेंट करेंगे और किसान जहां भी अपनी फसल बेचना चाहे वो बेच सकते हैं। और किसानों के जितने भी इश्यूज हैं उनको कांग्रेस गारंटी नंबर 1 गारंटी बना के फर्स्ट जो है टाइम में ही उसको इंप्लीमेंट करेगी। सेकंड बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। 7 साल से 2018 जून को जो है सरकार गिरी है जम्मू कश्मीर में, तब से आज तक 6 साल हो गए, 7वां साल चढ़ गया। 7 साल से हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहां पे असेंबली का इलेक्शन हो जाए, जो हमें बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी है असेंबली इलेक्शन की, डेमोक्रेसी की। लेकिन बीजेपी ने यहां सिक्योरिटी सिचुएशन का बहाना करके 7 साल असेंबली के इलेक्शन डेफर किए। अब जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन है और पार्लियामेंट इलेक्शन को कराने की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इलेक्शन कमीशन को। हमारी डिमांड है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ ही असेंबली का इलेक्शन भी कराया जाए, क्योंकि आप लोगों को बहाना था सिक्योरिटी सिचुएशन का। अब अगर पार्लियामेंट इलेक्शन का सिक्योरिटी सिचुएशन खराब नहीं है तो असेंबली के लिए क्यों है? जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उनकी डायरेक्शन है कि सितंबर से पहले आप इलेक्शन कराओ। अगर यहां अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाते हैं तो 2-3 महीने ही सितंबर को बचते हैं। लिहाजा डबल खर्चा करना, डबल सिक्योरिटी लगाना, लोगों को अपना काम धंधा छोड़ के इलेक्शंस में बिजी करने से बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन और असेंबली का इलेक्शन जो है ज्वाइंट कराइए। तो हमारी ये 2 जो इश्यूज हैं इस पे मुझे बात करनी थी। बाकी अगर आप क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हो ये उस पर क्या आप बताएंगे? अगर बीजेपी मुल्क में किसी पार्टी से डरती है या कोई भी भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में रिप्लेस कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी ही है। तभी मोदी जी बुखलाहट से कभी पार्लियामेंट में नेहरू जी का नाम लेते हैं, कभी इंदिरा जी का लेते हैं, कभी राहुल गांधी जी का लेते हैं, कभी सोनिया गांधी जी का लेते हैं, कभी गांधी जी का लेते हैं। तो इसलिए वो डरते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस इस वक्त पूरी ताकत से हर जगह पे इलेक्शन लड़ने जा रहा है। हमारा अलायंस बिहार में भी आरजेडी के साथ हुआ, यूपी में भी अखिलेश जी के साथ हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ, और जम्मू कश्मीर में भी आप अच्छी खबर सुनेंगे कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सीट शेयरिंग आने वाले दिनों में की और हम इलेक्शन में ज्वाइंटली लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे इस इलेक्शन। टोटल सीटें तो फिर कांग्रेस ये सीट देखिए, जम्मू कश्मीर की टोटल सीटें 5 हैं, लद्दाख लेके 6 हैं। अब कांग्रेस भी बोल रही है हम 4 पे लड़ेंगे, एनसी बोलेगी 4 पे लड़ेंगे या पीडीपी बोलेगी, उसका मतलब नहीं होता है। जब अलायंस होता है तो तब सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं फाइनल टॉक्स हो जाते हैं, जिसको जो सीट मिलेगी उस सीट पे बाकी पार्टियों को पूरी मदद करनी पड़ती है। और वही होगा, आप देखेंगे कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं वो लड़ेंगे या कांग्रेस लड़ेगी, वहां पे बाकी 2 पार्टियां पूरी मदद करेंगी। और मुझे यकीन है जो बीजेपी ने
जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, जो हमारी स्टेट को डिग्रेड करके यूटी बनाया, और जो मजालिम लोगों के को दिखा दिए गए, चाहे स्मार्ट मीटर लगाए गए, चाहे जमीनें छीनी गई, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ाई गई, चाहे यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाए गए, या लोगों को जेलों के अंदर डाला गया जब स्पेशल स्टेटस हटाया गया, सड़कों पे तारे लगाई गई, 7 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं हुए। इन सब चीजों का बदला जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी सरकार से जरूर लेगी, और 5 की 5 सीटें जम्मू कश्मीर की इंडिया अलायंस के को हवाले किए करेगी, और इंडिया अलायंस जो है हिंदुस्तान में इस बार सरकार बनाने जा रही है। हम ये वसूख से कहते हैं, सब बातें इंटरनल है, अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ है। इस हफ्ते में जो है फर्स्ट वीक, कल से फर्स्ट वीक शुरू हो जाएगा, 1 मार्च। अगले इसी हफ्ते में 1 से 7 तक आपको रिजल्ट सामने आएगा, और इसी अगले हफ्ते में इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग फाइनल होगा, तब आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर सामने आ जाएगा। इतना हमारे लोगों को डिच करने के बाद, हमारी स्टेट का स्टेटस छीनने के बाद, हमारा स्पेशल स्टेटस छीनने के बाद, हमारे लोगों को जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से बेइज्जत करने के बाद, वो मंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम यहां से सीट जीतेंगे। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इतना नीचे जाके उनको सीट देंगे। मुझे लगता है इस इलेक्शन में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा, ऐसी शिकस्त मिलेगी जो उनको अगले 50 साल वो शिकस्त याद रहेगी। क्लेम करने में कौन सा अब इलेक्शन है, वो कभी 400 पार बोलते हैं, कभी 50 पार बोलते हैं। क्लेम करने में कुछ नहीं है, लोगों का मन बन गया। आपने देखा जम्मू में मोदी जी का जलसा हुआ, VLWs, चौकीदार, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एक एक मुलाजिम उनकी ट्रेनिंग सेंटर से पुलिस वाले सिविल में लाए गए, कोई मुलाजिम नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इनको अपनी जमीन का पता चल चुका है। ये अपनी पावर यूज करके मुलाजमों को लाते हैं। अभी जो आप जलसा देखेंगे 7th को, अगर आपकी प्रेस वालों में हिम्मत होगी वहां लोगों को इंटरव्यू लेना, आप देख लेना, आधे क्या 80% में दावे से कहता हूं, वो 80% लोग मुलाजिम होंगे, डीलर होंगे, चौकीदार होंगे, नंबरदार होंगे, जो जबरदस्ती सरकारी पैसा लगा के लाए गए। बात सुनिए, देखें मेरी बात सुनिए। यूपी में सीट शेयरिंग पे लड़ाई थी, फैसला हुआ। ममता बनर्जी के साथ प्रॉब्लम थी, फैसला हुआ। देखो, इलेक्शन तो हमें इकट्ठे लड़ना ही लड़ना है, किसी ना किसी नतीजे पे सीट शेयरिंग होगी, और अलायंस पार्टनर ये इलेक्शन जीतेगी, इंडिया अलायंस इस इलेक्शन। पहला स्टेप स्टेट को, मैंने एक दिन राहुल जी को ऐसे ही पूछा, मैं आपको अनऑफिशियली बता रहा हूं, चलो प्रेस में बोल दूंगा कि जनाब अगर हम हुकूमत में आएंगे, तो उन्होंने कहा फर्स्ट वीक ऑफ द गवर्नमेंट, पहली हफ्ते में हम यहाँ का स्टेट देंगे, और यहाँ के जो सिक्योरिटीज हैं, जॉब्स की, जमीन की और कल्चर की, क्योंकि आप देखो दिल्ली में कल्चर ही नहीं कोई बचा है। यहाँ कश्मीरी कल्चर है, डोगरा कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है, गुजर कल्चर है, दूसरे कल्चर है। जब आपके बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ का कल्चर खत्म हो जाएगा, इसलिए उस कल्चर को बचाना है। तो राहुल जी ने ये कहा कि फर्स्ट वीक में अगर हमारी गवर्नमेंट आई, पहले ही हफ्ते में स्टेट और यहाँ के कल्चर की गारंटी, जमीन की गारंटी और नौकरियों की गारंटी हम उसी वक्त ऑर्डर निकालेंगे। रहा सवाल इलेक्शन का, इलेक्शन भी साथ में ही इमीडिएटली हो जाएगा। हम चाहते हैं स्टेट भी फुल स्टेट मिले, फुल फ्लेज्ड स्टेट मिले, और यहाँ पे इलेक्शन हो।